यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुग हुआ गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे। मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। दुख में सुमिरन तब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह से देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। देखो बच्चे, होश आ सके तो होश में आना कि अब वापस घर जाना है। परमात्मा लंबे समय से कह रहा है कि बच्चे अब वापस घर जाना है। देह से देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। बच्चे, करता है तू? स्वयं विचार कर, तू करता है क्या? देह से देह के सब संबंध भूल। चिंतन करो बच्चे, बच्चे विचार कर। देह से देह के, बच्चे विचार कर, देह से देह के कितने संबंध भूला है तू? विचार कर, चिंतन कर। अब तक की इस यात्रा में देह से देह के कितने संबंध भूल चुका है? मैं रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संबंधों की बात कर रहा हूं। अभी भी आपको क्या लगता है? बैठे हुए सभी बच्चों को बाप पूछ रहा है, आपके माता कौन है, पिता कौन है? भाव कहां पर प्रकट है? भाव अगर परमात्मा को लेकर पूरा प्रकट है कि माता परमात्मा, पिता परमात्मा, तो बच्चे आप निकल चुके हैं। वरना आज भी अगर किसी माता पिता में भाव प्रकट है, बच्चे आपकी यात्रा एक माइक्रोन भी आगे नहीं बढ़ी है, 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि आज भी आपको स्मृति है आपके कोई माता पिता है। आज भी आप देह के संबंध में ही अटके हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो बच्चे। जिस दिन कंफर्म हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं और परमपिता परमात्मा मेरा पिता है, मेरी माता है, तुम ही आरती में गाते हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कहाँ गया ये ज्ञान तुम्हारा आरती का, भक्ति का? समझ है बच्चे? बस क्या गाने जितना ही सीमित है ये ज्ञान? बाकी प्रैक्टिकल ज्ञान कहां पर है? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहां पर है बच्चे? सारा ज्ञान जब तक बच्चों देह से देह के संबंधों को आप भूलते नहीं हो, तब तक आप मुझे याद नहीं कर सकोगे। आपको जो लग रहा है कि आप याद कर रहे हो, ये आपका भ्रम है, क्योंकि कंडीशन ही क्लियर है। देह से देह के सारे संबंध भूल, उसके बाद ही तुम आत्मिक स्थिति में आ सकते हो। और आत्मिक स्थिति अच्छी होने के बाद ही बच्चे तुम मुझे आत्मा समझकर याद कर सकते हो। बाकी सब तुम्हारा भ्रम चल रहा है, सारा भ्रम। होश में आ जा बच्चे। तू जो अमृत वेले उठ रहा है, नमाज शाम कर रहा है, सारे दिन भर में याद कर रहा है, बच्चे देहधारी करके ये सब कर रहा है। देह में फंसा हुआ है तू, तुझे खबर ही नहीं है, तुझे होश ही नहीं है बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा, जागृत हो जा बच्चे। जब तक देह से देह के संबंधों से बाहर नहीं निकलता, तेरी यात्रा नहीं होगी। आज भी तुझे यही लगता है तेरे फलाने माता है, फलाने पिता है। अभी बाप क्या कहे और बाप क्या करे? ड्रामा बच्चे। कभी किसी दिन लगा है क्या कि परमात्मा मेरा माता पिता है? है कोई ऐसा दिन आपके जीवन में? जितने भाव से अपने माता पिता के लिए रोज कहता है, सोचता है, वैसा ही भाव बस एक बार आया है आपके जीवन में कि परमात्मा आपका माता पिता है? अगर आया है तो बच्चे अवेकनिंग शुरू हुई है, वरना नहीं।
देह से देह के सब संबंधों को भूलना है, सबसे बड़ी यात्रा है बच्चे। तू नहीं भूला है, इसका प्रमाण क्या है बताएं? मैं तुझे कुछ कहता हूं, तू प्रभावित नहीं होता, पर तेरे लौकिक माता पिता तुझे कहते हैं, तू तत्क्षण प्रभावित होता है। तू चेक कर, लौकिक माता पिता ने कुछ कहा अच्छा या बुरा, तो तुझे अच्छा या बुरा लगता है। मैं कुछ कह रहा हूं, तू कहाँ कर रहा है? मैंने कहा कल भी कि 8 घंटा मुझे याद करो, विश्व कल्याणकारी 8 घंटा सकाश दो। कितनों ने किया है? कितनों ने किया? विचार करो। मैंने तो कह दिया रोज करना है, कितने घंटे किया? तुम स्वयं विचार करो। समझ है बच्चे, तुम करते कुछ नहीं और दिखाना बहुत कुछ चाहते हो, यही माया है। समझ है बच्चे, वही अगर किसी का कोई आईसीयू में एडमिट है, उसे 8 घंटे 24 घंटे बाहर बैठना है, तो बरोबर बैठेंगे। फिर कहाँ गई समय की बात, कहाँ गई ऊर्जा की बात, कहाँ गई किसी और बात की बात? वहां कैसे समय निकला? समझ की बात है बच्चे, तू स्वयं विचार कर। संसार के लिए तेरे पास समय ही समय है, और जब सन्यास की बात आती है, बाप की बात आती है, तो समय बिल्कुल नहीं है। समझ की बात है बच्चे, देख स्वयं विचार कर, तू कहां चल रहा है? आज भी सारी समझ है बच्चों, घर वापस जाना है। अंत समय में किसके बच्चे, किसके माता पिता, पति पत्नी बनकर शरीर छोड़ोगे, उस पर निर्भर है तुम्हारी गति क्या होगी। भले पुरुषार्थ तुमने कितना भी किया है, अमृत वेला कोई मिस नहीं किया है, मुरली कभी मिस नहीं किया है, न नुमा शाम मिस किया है, न कोई मिलन मिस किया है, न कोई भट्टी मिस किया है, न ट्रैफिक कंट्रोल मिस किया है, न पोता मेल मिस किया है। पर बच्चे जो मिस करना था कर दिया। क्या देह से देह के सब संबंध भूले हो? उससे बाहर निकले हो क्या? तो फिर इन सब का उपयोग क्या है? किसी काम का नहीं है सब बच्चे। तुम्हारा पुरुषार्थ सारा, वो सब बच्चे नादानी है, मूर्खता है। सारा पुरुषार्थ पहले बाहर आ, देह से देह के सभी संबंधों से बाहर आ। देह के संबंध है बच्चे, मैं आत्मा के संबंध की बात ही नहीं कर रहा हूं। जो बात हो रही, देह के संबंध की बात हो रही है। होश में आ जा बच्चे पूरा, देख विचार कर। आपको लगता है अब वापस घर जाना है? क्या लगता है? क्या लगता है? क्या वाइंड अप किया है? क्या पैकअप किया आपने? अगर आपको लगता है अब वापस घर जाना है, तो पैकअप क्या किया है? कितना किया है? कल गए तो संकल्प नहीं कट कर, तो क्या पूरी तैयारी की है? पैकअप क्या किया है? किस भरोसे बैठे हो कि और दिन चलेंगे? बच्चे तुम्हें ही तुम्हारे ज्ञान पर विश्वास नहीं है। सारी समझ की बात है। कोई बच्चे आते हैं, कहते हैं बाबा हमें सब समेटना है, शक्ति देना। अरे भाई शक्ति देने की बात कहाँ है? तुझे होश है ना, अब वापस घर जाना है, तो समेट कर रेडी रहना चाहिए। तू कहाँ रेडी है? अचानक अगर किसी की यात्रा पूरी होगी, क्या करोगे? भटक जाओगे। अगर तुम्हें
संदेश मिला, संकल्प नहीं कट कर रहे कि कल जाना है, तो क्या समेट कर रखोगे? वो सब तुमने अभी समेट कर रखा है? विचार करो। कल अगर जाना है तो तुम क्या करोगे? ईश्वरीय परिवार में, लौकिक परिवार में चलते गलतियों के लिए सबसे माफी मांगोगे? मांगी है? उन्होंने जो तुम्हारी सेवा की है उसके लिए तुम शुक्रिया अदा करोगे, शुक्रिया अदा किया है। तो किस भरोसे बैठे हो कि कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, 2 साल 10 साल के बाद जाएंगे? होश है क्या बच्चे कि अब वापस घर जाना है? बच्चे होश में आ जा। तू ही बेहोशी में है। तुझे लगता है और लंबा समय पड़ा है। बाबा तो 36 से कहता आया है कि अब वापस घर जाना है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, पूरा पूरा जागरूक हो जा। देख, चिंतन कर, विचार कर अपने से। अगर वापस घर जाना है तो तैयारी क्या की है? क्योंकि तेरे बाद सब तो इसी जगह पर रह जाएगा, तेरा सारा सामान। इवन तेरी देह भी यहाँ ही छूट जाएगी, इसी धरती पर लोग जला देंगे या दफना देंगे या जो भी होगा। पर तुझे होश कहाँ पर है कि वापस घर जाना है? तुझे लगता है बहुत समय है। समझ है बच्चों, अभी समय आ चुका है, अचानक होगा, अचानक खबरें आएंगी। ज्ञान में चलने वाला फलाना, फलाने ने शरीर छोड़ दिया। आपको अचानक खबरें आए। इवन बच्चे, मेरे पास भी चलने वाले बच्चे, यहाँ भी बाबा मिलन में आने वाले बच्चे, अचानक खबरें आए, शरीर छोड़ दिया। बाप के साथ चलने वाले बच्चे, अचानक खबर आएगी, शरीर छोड़ दिया। समझ है? फिर लगेगा समर्पित होते, बाप के साथ चलते, अच्छा होता। सब अभी अचानक होगा। वो दौर, वो समय बच्चों आ चुका है। अभी कोई जागने का समय नहीं है, अभी जाने का समय है। ग निकाल दिया बस, जागना और जाना, ज्यादा अंतर नहीं है। अभी जाने का समय है। सारी समझ की बात है बच्चे। इस धरती का जो होना है होने दो, हमें अपना कार्य पूरा करके जाना है, खत्म हो गई बात। अभी भी लोग बैठे संसार करते हैं, और ये सारे लोग दुनिया में अंत में भूकंप हो, सुनामी आए, सिविल वॉर हो, इसमें भी संसार ही संभालेंगे। मैं जानता हूं ये कभी अपनी आत्मा को संभाल नहीं पाएंगे, समझ तो पाएंगे ही नहीं, न उसका कभी विकास कर पाएंगे। संसार में ही चलेंगे और संसार में ही यात्रा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि तुमने चुना है ये सब, किसी ने तुम्हारे लिए जबरदस्ती थोपा नहीं है कि तुम ये करो। ये तुम्हारी मर्जी है। संसार में ही चलना है, संसार में ही मरना है। ज्ञान लेते रहना, पर संसार का ही बनना है और संसार का ही बनकर मरना है, परमात्मा का नहीं बनना है। होश नहीं है ना बच्चों। मैं जानता हूं सब बेहोशी में है। मैं कितना भी कहूं, कोई जागेगा इसकी गारंटी नहीं, इम्पॉसिबल है। किसी का पद्मा पदम भाग्य होगा तो जाग जाएंगे, बाकी सब सोए हैं, सुलाया गया है गहरी नींद में। बाकी सबका ड्रामा, बाप भी क्या कर, जो है जैसे है ड्रामा। देखो, विचार करो, घर जाना है तो वाइंड अप कितना किया है बच्चों। कभी भी अंतिम क्षण आ सकता है। हाँ, किसी का भी, मेरा कोई संकल्प नहीं कट कर रहा है,
पर अभी समय की मैं बात कर रहा हूं। अभी ये नहीं समझना ज्ञान में चल रहे तो बाबा हमें प्रोटेक्ट करेगा। किस लिए प्रोटेक्ट करो बच्चे? किस लिए मैं तुझे सुरक्षा दूं? संसार करने के लिए? तेरे घर में रहकर भी 8 घंटा कहां पुरुषार्थ कर रहा है तू? संसार ही तो कर रहा है। तेरा संसार करने के लिए मैं तेरे संसार को, घर बार को, परिवार को संभालूं? तुम स्वयं विचार करो, किस लिए मैं प्रोटेक्शन दूं? विचार करो। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। अभी तुम तुम्हारा प्रोटेक्शन करो। ड्रामा जाने और तुम जानो, समय बदल चुका है। अभी अचानक की बातें होंगी। जरूरी नहीं शरीर बीमार होना चाहिए, जरूरी नहीं कोई तकलीफ, कोई समस्या होनी चाहिए। अचानक होगा, अचानक खबरें आएंगी, फलाना गया, शरीर छोड़ दिया। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। कल्याण कर सकते हो तो करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हें लगता है और समय पड़ा है तो चलो, तुम्हारे हिसाब से चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और तुम्हें लगता है समय खत्म हो गया है, हमें अपना उद्धार करना है तो उद्धार करो। समझ है बच्चे, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आए, परमधाम की ओर मुश्किल कोई भागेगा। सब संसार में यहां वहां पनाह लेंगे। और ज्ञानी समझदार बच्चा, आत्मिक स्थिति वाला, पक्का योगी, देह से देह के सब संबंधों से निकल चुका है। ऐसी बात जब आएगी तो बैठेगा अपनी बुद्धि को परमधाम में बाप में लगाकर। उसको पता है शरीर छूट जाएगा, मैं अपने आप को परमधाम में इमर्ज करूंगा। वो बुद्धि आ नहीं रखेगा। बड़े हंगामे होने के बाद फिर दुनिया काटने के लिए आए, जलाने के लिए आए, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जिसमें समाप्ति हो जाए देह की, वो अपनी बुद्धि ऊपर लटकाएगा। उसको पता है देह मिट्टी की है, मिट्टी को वापस देनी पड़ेगी। समझ है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा। देख, जाग सकता है तो जाग। अब वापस घर जाना है। कभी ख्याल आया है क्या कि घर जाना है? समझ की बात है। मुश्किल किसी को ख्याल आता है, हर किसी को जीना है, जाना नहीं है, जीना है। हल्की मात्रा डाली ऊपर, जाना और जीना, शब्दों में ज्यादा अंतर नहीं है बच्चों, एक एक हल्की हल्की मात्रा का अंतर है। हर किसी को जीना है, जाना नहीं। यह समस्या है सबकी। जीने के कारण देह से देह के संबंधों से बाहर नहीं निकल पा रहा, पर जब पता है कि जाना है, देह से देह के सारे संबंध भूल जाएंगे अपने आप। होश में आ जा बच्चे, तेरी अपनी मर्जी। आप जितने भी बच्चे बैठे हो, कितने संबंध भूले हो, वापिस वही सवाल, विचार करो। श्रीमत है ना परमात्मा की, तो कितने संबंधों को आप भूले हो? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, कितने भूल गए हो? विचार करो। पिछले जन्म के माता पिता खड़े करे तो, पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका खड़े करे तो, उसके पिछले जन्म के खड़े करे तो कौन कौन से संबंध में बुद्धि को अटकाओगे? विचार करो आप स्वयं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। देख, चिंतन कर। जब तक देह सहित देह के सब संबंधों को भूलता नहीं, तू क्या सोचता है पहले संबंध भूले? नहीं, परमात्मा ने पहले क्या कहा है? देह सहित, पहले अपनी देह भूलनी है।
तो अपनी देह भूल चुका है। यहां तक भूल जाओ कि याद ना हो कि मेल हो या फीमेल तन में, कुछ भी याद ना हो, बस मैं आत्मा हूं। उस अवस्था में जाओ, उसको कहते भूलना। देखो कहां तक भूले हो, विचार करो। जब तक देह सहित यह बात घटित नहीं होती, फिर देह के सब संबंध आएंगे, वो नहीं होगा। तब तक होश में आ जाओ। अपनी देह भूलनी पड़ती है। 24 घंटे में कितना समय आप देह भूलते हो? कुछ बता सकते हो? कितना समय? 24 घंटे में सितारे के कॉन्शियसनेस में रहते हो, पॉइंट ऑफ लाइट के कॉन्शियसनेस में रहते हो, देह की कोई स्मृति नहीं होती। ऐसा कितना समय? जो कुछ आप बता रहे हो, आप भी अपने मन में देखो, जो कुछ आप बता रहे हो उसमें आत्मकल्याण होगा? तो यह सब कब करोगे? देह को भूलने का प्रयास करोगे कब बच्चे? कब उस अवस्था में बैठोगे कि देह भूल गया और मैं मेरे सत्य स्वरूप में बैठी हूं, आत्मा? बच्चे नादानी कर रहे हो। मेरे हिसाब से ज्ञान ही नहीं देना चाहिए मुझे, मेरा पार्ट है इसलिए मैं दे रहा हूं। पर जब तक देह सहित इस अवस्था से तुम नहीं निकले हो, ना अपनी देह नहीं भूली है, मुझे मुरली ही नहीं चलानी चाहिए, मुझे ज्ञान ही नहीं देना चाहिए आपको, ये सच्चाई है। बच्चे ज्ञान लेकर कोई उपयोग भी नहीं है। तुम होश में आ जाओ पूरा पूरा। किसी के तन में कोई भूत प्रेत बैठा है और वो मंत्र तंत्र सीख रहा है, क्या होगा बच्चे? मंत्र तंत्र विपरीत दिशा में लगाए जाएंगे, क्योंकि भूत प्रेत बैठा है। जो मंत्र तंत्र को विपरीत दिशा में लगा रहे, उनके तन में कोई और विराजमान है, इसलिए यह सब घटित हो रहा है। यही तुम्हारी बात है। तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, 5 भूत बैठे और तुम ऊपर से ज्ञान ले रहे। अब ये माया नहीं है तो क्या है बच्चे? इससे नुकसान नहीं होगा तो क्या फायदा होगा तुम्हारा? भूतों सहित तुम अच्छा ज्ञान उठा रहे हो। बच्चे देह सहित ध्यान दो। ड्रामा। इसलिए बच्चे जब तक अपनी देह को नहीं भूलता, ज्ञान की अगली यात्रा मत कर। वो ज्ञान, उसका गलत प्रयोग होगा। ध्यान में रखना। कोई अपने स्थिति में नहीं आया और उसे क्लास करना है, उसे ज्ञान देना है, भूत है अंदर, दिखावा करना चाहता है। उस ज्ञान से जिस अवस्था को पाना है वो पाया नहीं है, पर दूसरों को ज्ञान देना है। योग करते नहीं, पर दूसरों को योग सिखाना है। धारणाओं का अता पता नहीं, पर दूसरों के साथ धारणाओं की चर्चा करनी है। सबके अंदर भूत बैठे हैं, अभी बाप क्या कहें? इसलिए बच्चों ध्यान देना पड़ता है। पहले देह को भूलो, अपने ओरिजिनल स्टेट में आओ आत्मा, फिर जितना चाहे ज्ञान उठाओ। पर बिना ओरिजिनल स्टेट के अगर आपने ज्ञान उठाया तो बड़ा भारी नुकसान होगा आपका, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप गफलत करोगे बच्चे, नुकसान को पाओगे। जैसे कोई बच्चा है, पिता रईस है, पर बच्चा न स्कूल कॉलेज में गया है,
न थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, न मैनर्स जानता है, न समझ जानता है समाज की, दुनिया की, और उसके हाथ में करोड़ों की दौलत आ गई। अब ये क्या करेगा? नुकसान ही करेगा करोड़ों की दौलत को लेकर। समझ है बच्चे? इसलिए जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आता, पूरा पूरा ज्ञान के पीछे ना लग। बड़ा भारी नुकसान होगा बच्चे तेरा। पहले आत्मिक स्थिति, मुरली सुन रोज की, वो तो श्रीमत है, पर एक्स्ट्रा ज्ञान के पीछे नहीं लगना, न मनन चिंतन मंथन के पीछे लगना। क्योंकि मनन चिंतन मंथन भी किसके लिए हो रहा है? आत्मा के लिए। करने वाली कौन? आत्मा, और आत्मा ही उपस्थित नहीं है। समझ की बात है बच्चे, विचार करना अपने से। जब तक आप आत्मिक स्थिति में नहीं आते, सब कुछ बच्चे व्यर्थ है। जो कुछ आप कर रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं। आत्मिक स्थिति में नहीं हो, योग हो नहीं सकता। आत्मिक स्थिति में नहीं हो, ड्रिल कर नहीं सकते, क्योंकि ड्रिल तो आत्मा की है। आत्मिक स्थिति में नहीं हो, सकाश दे नहीं सकते। आत्मिक स्थिति में नहीं हो, मुरली सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। कोई अर्थ नहीं उस मुरली का बच्चे। बिना आत्मिक स्थिति के जो मुरली सुनते हो या पढ़ते हो, उसका कोई अर्थ नहीं। मुरली पढ़ते हो ना रोज, तो क्या सितारा पढ़ता है या नाम रूप पढ़ता है? सितारे को मुरली पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुरली सितारे के लिए है, मिट्टी के लिए मुरली नहीं है बच्चे। तुम मिट्टी के कॉन्शियसनेस में मुरली पढ़ते रहते हो, बच्चे नुकसान को पाओगे। आप अपने आप को जाल में फंसा रहे हो। होश में आ जाओ, जरा जागरूक हो जाओ, गफलत नहीं करो, देखो चिंतन करो। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर जब तक आत्मिक स्थिति नहीं होती, तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, तुम कुछ नहीं पाओगे। बाकी सब भ्रम है। तुमने इतना ज्ञान पाया, इतना योग किया, इतनी धारणाएं की, उतनी सेवा की, ये माया जाल है बच्चे, भ्रम है। और तुम्हें अगर लगता है कि ऐसे नहीं, आओ वतन में संदेशी को लेकर, संदेशी से सवाल लाओ वतन में और पूछो, तुमने अब तक जो किया है उससे तुमने क्या पाया है? मैं बताता हूं तुमने क्या पाया है। कुछ भी नहीं मिला है किसी को भी, क्योंकि मूल स्वरूप में कोई नहीं है। रिटर्न किसको दूं? रिटर्न जिसको देना है वही हाजिर नहीं है। अभी तुम में कौन सी आत्मा है, मुझे भी कहाँ पता है। आत्मा तो होनी चाहिए। आत्मा है कहाँ तुम्हारी उपस्थित? हाँ, ये आत्मा मेरी है, ये मैं आत्मा हूं, है ऐसा कॉन्शियसनेस? नहीं है। तो रिटर्न किसको मिलेगा? तो तू जो कुछ कर रहा है वो सही है या गलत है, तू ही विचार कर। समझ की बात है बच्चे, तू भ्रम में चल रहा है। वर्षा पाने के लिए पहले अपनी आत्मा को जागृत कर। जैसे कल कहा ना मैंने, वरदान एक भी नहीं जानते और वर्षा सारा चाहिए। ऐसी जमाती है तुम्हारी, ऐसी जाति है तुम्हारी। वरदान किसी को भी याद नहीं। बड़े बड़े स्पीकर को भी खड़ा करो और पूछो, एक वरदान बताओ, एक वरदान बताओ, कोई भी, एज इट इज। मुश्किल कोई बताएगा। समझे? ज्ञान बड़ा बड़ा देते, बड़े बड़े स्टेज शो करते, एक वरदान बताओ बस। इतने सालों से ज्ञान में हो ना, 30 साल 40 साल 50 साल से तुम ज्ञान में हो ना, तुमने सब त्याग दिया है ना, एक वरदान बताओ। तारीख बताओ मुरली की और वरदान बताओ। चलो, फलाने मुरली का ये वरदान है, एज इट इज वरदान बताओ।
वरदान एक पता नहीं, और वर्षा चाहिए पूरा पूरा राजाई का, सतयुग का। क्या ज्ञान है भाई! कौन से ग्रह से आए हो तुम? वर्षा पूरा चाहिए, सतयुग में आना है, सतयुग के आदि में आना है, और वरदान एक भी पता नहीं। देखो बच्चों, विचार करो, कैसे बुद्धि है तुम्हारी? तुम स्वयं चिंतन करो, किस प्रकार की बुद्धि में तुम चलते हो? पॉसिबल है यह सब? कोई भी एक सार बताए मुरली का, है सार याद? किसी भी मुरली का पूरा सार एज इट इज। मीठे बच्चे, बाप क्या कह रहा है बताओ। मुश्किल कोई बताएगा? ये बताने में आगे दौड़ेंगे। 30 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, आज तक अमृत वेला मिस नहीं किया। एक सार बताओ ना भाई, एक वरदान बताओ, एक स्लोगन बताओ, एक धारणा बताओ एज इट इज। ज्ञान जानते क्या हो? परमात्मा के महावाक्यों में हल्का अक्षर भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज बताओ। एक महावाक्य बताओ, एक फुल सेंटेंस बताओ मुझे बाबा का, कोई भी। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये छोड़कर, ये कॉमन सेंटेंस। और अगर ये बताना चाहता है ना, तो कौन से मुरली में कौन से पेज पर है, इसके सहित बता। अरे तुझे ज्ञान का आता क्या है? ज्ञान का कुछ भी तुझे पता नहीं है। और वर्षा चाहिए भाई, पॉसिबल नहीं है, ये सब नहीं हो सकता। होश में आ जा पूरा पूरा। देख, विचार कर, चिंतन कर। अपने स्थिति में ना आने का यह नतीजा है कि तुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अपने स्थिति में आ जा, फिर सब याद रहेगा। देख, करना हो तो कर, ना करना हो ना कर बच्चे। ब्रह्मा बाप ने सबसे ज्यादा जोर इसी पढ़ाई पर दिया, मैं आत्मा हूं। बाकी बच्चे जोर दे रहे बाकी सब बातों पर, और माया में और फंसते जा रहे। माया और अच्छे अच्छे अनुभव कराएगी योग में, क्योंकि आत्मिक स्थिति में हो नहीं। माया और अच्छे अनुभव कराएगी ड्रिल में, माया और अच्छे अनुभव कराएगी सकाश में, क्योंकि आत्मिक स्थिति में हो नहीं। बिना आत्मिक स्थिति के, बिना आत्मा के तुम जो कुछ अनुभवों का वर्णन कर रहे हो, तो सब माया है, भ्रम है, इल्यूजन है। बिना आत्मिक स्थिति के अनुभव सुना भी कैसे सकते हो तुम कि हमें योग में बड़ा मजा आया, आत्मा उपस्थित थी? मजा किसे कहते हो तुम? हम ड्रिल कर रहे थे, बड़ा आनंद आया। आनंद किसे कहते हैं? हम सकाश दे रहे थे, बड़ी खुशी हुई। खुशी किसे कहते हैं? ये आत्मा के अलावा कोई नहीं जानता। तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में खुशी, आनंद, मजा क्या बताओगे बच्चे? होश में आ जा। तेरा सब करना गलत है, अगर तू आत्मिक स्थिति में नहीं है तो। इसलिए कुछ करना है तो दे सहित। देख, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। सबसे पहले होती है आत्मिक स्थिति, क्योंकि बाकी काम तो आत्मा पर ही करना है। आत्मा से ही योग कराना है परम धाम में। आत्मिक स्थिति में आया नहीं और तू योग कर रहा है। आत्मा के ही संबंध है कि वो मेरा पिता है, माता है। तू आत्मिक स्थिति में आया नहीं और बाबा कह रहा है, शिव बाबा कह रहा है, परम पिता कह रहा है। बच्चे, भ्रम है सारा तेरा। होश में आ जा। माने ये बात ऐसी हुई कि बच्चा ABCD सीखा नहीं और 5वीं 7वीं 10वीं कक्षा का अभ्यास कर रहा है, उसे भी पागल कहा जाता है। पहली कक्षा पास नहीं हुए हो,
10वीं का कितना भी अभ्यास आए, आपको 10वीं के एग्जाम में कोई बैठने नहीं देगा। ध्यान में रखना। न 10वीं का कोई सर्टिफिकेट देगा आपको। आप भ्रम में हो। पहली कक्षा पास करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। सारी समझ है बच्चे। देख, तुझे जो अच्छा लगे कर। मेरा काम है रोज बताना, कर या ना कर। आज के लिए इतनी ही बात है, आज इतनी चर्चा है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, एक बाप को याद करो, उसके लिए आत्मिक स्थिति में आओ। आ सकते हो तो आओ, नहीं आ सकते हो तो आगे ज्ञान देने का कोई अर्थ नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बच्चे। आगे कोई चर्चा करे ज्ञान की। तुम्हारा अपना ड्रामा, ड्रामा बच्चे, कल्याण करना। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। देख बच्चे, यह सब पुरुषार्थ करने के लिए आत्मिक स्थिति में आना पड़ता है, क्योंकि पुरुषार्थ आत्मा का है, किसी नाम रूप का नहीं। तुम कहोगे बाबा करते तो हम ही हैं, पर आत्मा का ही मर्ज है। अगर आत्मिक स्थिति में करते तो निश्चित रूप से आत्मा परिवर्तन हो जाती, पर अब तक आत्मा परिवर्तन नहीं हुई है। इससे सिद्ध हुआ है आत्मिक रूप में कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। ड्रामा बच्चे, तुम्हें ठीक लगे वो करो। तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो वो सही है, करते रहो, और तेजी से करो, और अच्छे से करो, मौज से करो। बाप को कोई हर्जा नहीं, कोई आपत्ति नहीं। बस अंत में रोना नहीं कि कुछ पाया नहीं, सब खो गया। हमने इतना किया लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। ड्रामा ही कहूंगा मैं, और क्या कहूं। अभी भी ड्रामा कहता हूं, अंत में भी ड्रामा ही कहूंगा। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। सारा पुरुषार्थ आत्मा का है। और बहुत सुंदर बात कहे या विपरीत बात कहे, पुरुषार्थ करने के लिए आत्मा ही नहीं है। पुरुषार्थ आत्मा का है और आत्मा ही उपस्थित नहीं। मुरली आत्मा के लिए है और आत्मा ही उपस्थित नहीं है सुनने के लिए। योग आत्मा के लिए है और आत्मा ही योग करने में उपस्थित नहीं है। सारी धारणाएं आत्मा के लिए है और आत्मा ही उपस्थित नहीं है। कैसा ज्ञान है बच्चों तुम्हारा? विचार करो, कितने भ्रम में जी रहे हो तुम। सारी दुनिया जागृत हो रही है, सारी दुनिया चल रही है अध्यात्म को लेकर। माना पूरे जागृत नहीं हुए, पर अध्यात्म की जागृति आ रही। और अभी तुम्हें परमात्मा जागृत कर रहा है आत्मा रूप में, पर तुम जागृत होने के लिए राजी नहीं। आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? विचार करो। तुम दुनिया के सभी आत्माओं को आत्मिक स्थिति में ही लाना चाहते हो ना, कुछ और तो नहीं करना चाहते। दुनिया के सभी आत्माओं का योग परमात्मा के साथ लगाना चाहते हो ना। दुनिया के सभी आत्माओं में आत्मिक धारणा कराना चाहते हो ना, और दुनिया के सभी आत्माओं से आत्मिक सेवा ही कराना चाहते हो ना, और तुम ही आत्मिक स्थिति में नहीं हो। वाह, क्या ज्ञान है बच्चों। तुम स्वयं विचार करो, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है और तुम कर क्या रहे हो?
कंप्लीट विपरीत चल रहे हो। बिना आत्मिक स्थिति के तुम भटक रहे हो बच्चे। ड्रामा। समझदार रुक जाता है। सारी दुनिया कितनी भी आगे बढ़ी उनसे, उनके पीछे से आकर भी सब लोग आगे बढ़े, फिर भी उसे पता है ये सब इल्यूजन है, ये भ्रम है, कोई आगे नहीं बढ़ा है। वो एक ही जगह पर रुकता है, आत्मिक स्थिति का पूरा प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसे पता है एक बार आत्मिक स्थिति में आ गए फिर सब आसान होगा। योग करना भी आसान होगा, सारी धारणाएं धारण करना आसान होगा, सेवा तो आसानी से होगी, ज्ञान भी आसानी से उठा पाएंगे। ज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है वो आत्मिक स्थिति पर जोर देगा। अज्ञानी आत्मिक स्थिति छोड़कर सब करेगा। तुम कौन हो देखो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, विचार करो। तुम्हारा अपना ड्रामा है, जो चाहे करो बच्चे, बाप क्या कहे, ड्रामा और क्या कहे, सारी समझ की बातें है। होश में आ जा। बिना आत्मिक स्थिति के कुछ भी नहीं हो सकता। बाप क्यों चिल्लाता है और कहता है कि यहां लौकिक मत लेकर आओ, क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, ये सिद्ध हो जाता है। अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में होते तो आत्म कल्याण की बात करते, स्वयं के भी और तुम्हारे लौकिक परिवार के भी, ईश्वरीय परिवार के भी। आत्मा की बात करोगे, ना कि यहां आकर नौकरी धंधा घर परिवार इसकी बात करोगे। होश में आ जा बच्चे। सोल कॉन्शियसनेस में हो क्या देखो, नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें कर रहे हूं। होश में आ जा। मर्जी तुम्हारी बच्चे, पर ध्यान में रखना पढ़ाई बिना आत्मिक स्थिति के नहीं हो सकती। बाकी ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम केवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। बनोगे तो बनाओगे ना बच्चे, तुम बने ही नहीं तो आप समान क्या बनाओगे, किसे बनाओगे। 2 नंबर, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। देखो बच्चे, जब जब तुम देह अभिमान में हो, बॉडी कॉन्शियसनेस, विकर्म हो रहा है। तुम बैठे हो तो भी विकर्म हो रहा है तुमसे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा तुमसे निकल रही है कंटिन्यूअस। बॉडी कॉन्शियसनेस, जितना तुम सोल कॉन्शियसनेस में सकाश में सेवा नहीं करते ना, उससे कई गुना ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में तुमसे नेगेटिव ऊर्जा सारे विश्व में फैल रही है। मर्जी तुम्हारी किस कॉन्शियसनेस में रहना है, जो अच्छा लगे करो। विकर्मों से बचना है तो सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, और कोई उपाय नहीं है। आत्मिक स्थिति वाला कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठा है आत्मिक स्थिति में तो भी उससे सेवा हो रही, और बॉडी कॉन्शियसनेस वाला सब कर रहा है, सकाश भी दे रहा है, फिर भी उससे विकर्म हो रहे हैं। संभल कर रहना, सकाश देते। अगर सितारा नहीं दिख रहा है सकाश देते समय, तो तुमसे नेगेटिव ऊर्जा दुनिया में फैल रही। अंत में मैं हिसाब किताब दिखाऊंगा कौन से सेकंड में नेगेटिव ऊर्जा निकली जब आप सकाश दे रहे थे।
सारा हिसाब किताब दे दूंगा, संभल कर रहना। ये हिसाब किताब कड़ा बनेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस मना भी करना, ध्यान में रखना, और कुछ। सोल कॉन्शियसनेस मना सत्कर्म, कुछ ना करे तो भी सत्कर्म होते सोल कॉन्शियसनेस वाले से। मर्जी तुम्हारी। देखो, विकर्मों से अगर बचना है तो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। मर्जी तुम्हारी बच्चे, करना हो तो करो, ना करना हो विकर्म करते जाओ। तुम सांस भी ले रहे हो और उस सांस लेने में भी आत्मा नहीं दिख रही। जो सांस छोड़ रहे हो ना, उससे नेगेटिव ऊर्जा विश्व में फैल रही, और जो ले रहे हो वो भी नेगेटिव ही ले रहे हो। जब जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हो, आपके ब्रीदिंग से भी दुनिया की नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश होती है, और आपसे भी बाहर नेगेटिव ऊर्जा एमिट होती है। जब जब आत्मा नहीं दिख रही, नो ऑप्शन बच्चों। यहां पर बॉडी कॉन्शियसनेस में जितनी सांसें ले रहे हो, निगेटिविटी आप में प्रवेश हो रही और निगेटिविटी आपसे दुनिया में फैल रही। सोल कॉन्शियसनेस में जितनी सांसें ले रहे हो, पॉजिटिव ऊर्जा ही आपके अंदर जा रही, और पॉजिटिव ऊर्जा ही दुनिया में फैल रही। ये कोई 2 मिनट का नाटक नहीं है, 24 घंटे सांसें चल रही है। संभल कर रहना, तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हें खबर ही नहीं ऐसे कितने विकर्म तुम्हारे खाते में जमा हुए बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने के कारण। तुम्हें जो अच्छा लगे करो बच्चे, तुम्हारी अपनी जीवन है। मत आओ सोल कॉन्शियसनेस में, जो अच्छा लगे। ध्यान में रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में तुमने इस संसार में कुछ भी देखा, पाप घटित हो रहा है। कुछ भी सुना, पाप घटित हो रहा है। कुछ भी उच्चारा बोला, पाप घटित हो रहा है। कुछ भी कर्म किया, पाप घटित हो रहा है। सोल कॉन्शियसनेस में जो कुछ कर रहे हो, पुण्य घटित हो रहा है। संभल कर रहना बच्चों। भेद सिर्फ इतना ही है, सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस। अंतर सिर्फ इतना है, बाकी मर्जी तुम्हारी अपनी। जो अच्छा लगे करो। तुम कहोगे बाबा क्या करे, ब्रेन हैंग हो जाता है, शरीर वाइब्रेट होने लगता है। समस्या तुम्हारी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। जो अच्छा लगे करो। बस मैंने सार बता दिया। सोल कॉन्शियसनेस माना पॉजिटिविटी, बॉडी कॉन्शियसनेस माना नेगेटिविटी। तुम्हें जो अच्छा लगे करो। सोल कॉन्शियसनेस में हो, बुद्धि भटकेगी, मन चंचल होगा, संस्कार विपरीत इमर्ज होंगे सोल कॉन्शियसनेस। नहीं हो सकता। हो बॉडी कॉन्शियसनेस में और बुद्धि को स्थिर करने की चेष्टा कर रहे हो, क्या पागलपन है भाई। हो बॉडी कॉन्शियसनेस में और मन को चंचलता से हटा रहे हो और स्थिर कर रहे हो, पॉसिबल है। हो बॉडी कॉन्शियसनेस में और संस्कार दिव्य इमर्ज करना चाहते हो, मूर्खता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में शांति भी नहीं मिलती। सुख तो छोड़ो, पवित्रता छोड़ो, प्रेम छोड़ो, शांति भी नहीं मिलती बॉडी कॉन्शियसनेस में। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। आत्मा सितारा, होश में आ जा बच्चे, आत्मिक स्थिति में आ जा। तुझे जो चाहिए वो सब आत्मिक स्थिति में मिलेगा। बाकी तुझे जो ना चाहिए, जिससे तू परेशान है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण है तेरे पास। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़, वो सब छोड़ जाएगा जो तुझे नहीं चाहिए, जिससे तू परेशान है। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। परेशानी को मुक्त करने का एक ही इलाज, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में आ जाओ, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो। जो अच्छा लगे करो बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी है।
मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। बॉडी कॉन्शियसनेस में हो बुरे संकल्प चलना स्वाभाविक है बच्चे। सोल कॉन्शियसनेस में आओ, अच्छे संकल्प अपने आप स्वभावता चलेंगे। अच्छे संकल्प चलाना नहीं पड़ता। आत्मिक स्थिति में आओ, अपने आप चलते हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। बॉडी कॉन्शियसनेस में उल्टा कर्म ही होगा। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, सीधा कर्म होगा, दिव्य कर्म होगा बच्चे। तुम्हारी अपनी मर्जी, आना है तो आओ। ड्रामा बच्चे वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। मैं आत्मा वहाँ, वहाँ रे मेरा भाग्य वहाँ, वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है
जहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता